15 अगस्त को अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद 34 सूबों में से एक पंजशेर का सूबा था जहां तालिबान को मुज़ाहमत का सामना था, मगर अब तालिबान का दावा है कि उन्होंने इस सूबे का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। दूसरी जानिब पंजशेर में मौजूद मुज़ाहमती इत्तेहाद के कायद अहमद मसूद अब भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तो मामला क्या है, इसकी तफसील हम जानेंगे पेशावर में मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा शमीम शाहिद से। शमीम शाहिद, सबसे पहले तो यही बताइए कि जो तालिबान का दावा है उसमें किस कदर हकीकत है, और दूसरी जानिब अगर अहमद मसूद मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं तो अब वो पेशकश क्या मानी रखती है? तालिबान ने जो दावा किया है तो अभी तक हालात ये, काबुल में जो इतलात है तो रोखा जो पंजशेर का हेडक्वार्टर है वहाँ पर गवर्नर हाउस है, वहाँ पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, तालिबान ने अपना झंडा लहरा दिया है। मगर पंजशेर से जो आमदा इतलात है वहाँ पर ये है कि जो जंगजू है, जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं, वो पहाड़ी चोटियों पर उनकी जो मोर्चे वहाँ पर मौजूद है और वहाँ से गाहे बगाहे वो तालिबान पर हमले करते रहते हैं, फायरिंग करते रहते हैं। इस वक्त ये सूरत हाल है। कल जो झगड़ा हुआ था तो इसमें नॉर्दर्न अलायंस के 3 बड़े लोग जो है वो मारे गए हैं, जिसमें एक फहीम दश्ती था जो किसी वक्त में सहाफ़ी था मगर नॉर्दर्न अलायंस का स्पोक्स पर्सन था। इसी तरह अहमद शाह मसूद का एक बाएतमाद साथी अब्दुल वदूद भी इसमें मारा गया है। एक जो इनका कमांडर था गुल हैदर, उनकी भी मारने की इतलात है। इसी तरह ये इतलात तो नहीं है कि अहमद मसूद कहाँ है, मगर अहमद मसूद जो मैसेजेस देता है, जो और ट्वीट मैसेजेस देता है, नेट पर आता है, तो वो कहता है कि मैं मुज़ाकरात का हावी हूँ। और अमरुल्लाह साले ने जो आखिरी ट्वीट किया है उसमें उसने कहा है कि मुज़ाहमत का सिलसिला जारी है। अच्छा, ये बताइएगा शमीम साहब कि हमने इस प्रोग्राम में भी पहले दिखाया, रॉयटर्स के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था अहमद मसूद ने, और उसमें कहा था कि हम एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिसमें सब शामिल हों और ऐसा एक निज़ाम हो जिसमें कोई एक गिरोह अपनी राय दूसरों पे मुसल्लत ना करे। इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है? क्या अहमद शाह खुद हुकूमत में कोई पोजीशन चाहते हैं या अपने जो हामी लीडर्स हैं चाहते हैं कि उनको तालिबान हुकूमत में कोई पोजीशन दें? देखिए ना, नॉर्दर्न अलायंस में अहमद मसूद के अलावा और भी लोग हैं, जिसमें उस्ताद मुहक्किक है, करीम खलीली है, रशीद दोस्तम है, तुर्कमान है। इसी तरह नॉर्दर्न अलायंस में रब्बानी साहब का बेटा है, यूनुस कानूनी है, डॉक्टर अब्दुल्ला है। तो उनकी तमाम की ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से ये तमाम लोग मखलूत हुकूमत का शामिल हो, जिसको अफ़गानिस्तान में टुलशमूल हुकूमत कहते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की भी ये कोशिश है कि हिकमतयार भी इसी में शामिल हो जाए, बाकी जो लोग हैं वो भी शामिल हो जाए। हामिद करज़ई की ये कोशिश है कि जो साबिक जिहादी ग्रोह है, जमातें हैं जिनकी कायदीन अभी तक काबुल में हैं, वो भी इस हुकूमत में शामिल हो जाए। तो इसी वक्त तालिबान में अपनी भी इख्तिलाफात हैं अंदरूनी, जिसमें हक्कानी नेटवर्क के जो कायदीन है वो बहुत ज़्यादा खफा दिखाई देते हैं। अनस हक्कानी ने आज पुश्तों में एक नज़म जो है, ये गज़ल, वो भी शेयर किया है, जिसकी मानी है कि हम तो इक़्तिदार की ज़्यादा ख्वाहां नहीं है, हमने कुर्बानियाँ दी है और अफ़गानिस्तान पर उन्हीं लोगों का हुक्मरानी होगी जिन्होंने कुर्बानी दी है। और ये जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं ये भी एक बड़ी वजह है कि अब तक तालिबान की जो हुकूमत साजी है वो ताख़ीर का शिकार है। शमीम शाहिद, क्विकली अगर आप हमें ये भी बता दें कि अब पंजशेर का अगर कंट्रोल तालिबान के पास चला गया तो क्या इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की मुज़ाहमत और मुखालफत अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है? नहीं, मेरे ख्याल में सियासी मुज़ाहमत जारी रहेगी। आज भी काबुल में जो कल एक मौलवी साहब था, सल्फी था, उनकी नमाज जनाजा के मौके पर बड़ा जलसा हुआ। जमीयत अहले हदीस, जिसको हम सल्फी भी कहते हैं, जिनको हम वहाबी भी कहते हैं, उनके कायदीन ने बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने तालिबान से मुतालिबा किया है कि मजहबी बुनियादों पर, मसलक की बुनियादों पर इख्तिलाफात न हो। मगर साथ साथ अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों से काबुल में ख़वातीन की मुजाहरे जारी है, अखबारात में, मीडिया में भी इसी किस्म के बयान आ रहे हैं। का इजहार जो है वो अब भी किया जा रहा है। शमीम शाहिद बज़रिया स्काइप हमारे साथ पेशावर से, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए।